दोस्तों एलईडी लाइट को ऑपरेट करने के लिए हमें एक डीसी की ज़रूरत पड़ती है और ये जो डीसी है ये हमें एलईडी ड्राइवर से मिलता है, जहां पे हम उसको एसी इनपुट देके और डीसी आउटपुट लेते हैं। ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है एलईडी ड्राइवर में जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब हम एक एलईडी ड्राइवर बनाते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एसी को डीसी में कन्वर्जन। दोस्तों आपने सही गेस किया, एक ब्रिज रेक्टिफायर। एक जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। आज हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि एक ब्रिज रेक्टिफायर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जनरली 99% केसेस में एसएमडी ब्रिज का यूज होता है ड्राइवर में। तो आज मैं आपको एसएमडी ब्रिज क्या होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो बताऊंगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे मैं आपको मल्टीमीटर से टेस्ट करना सिखाऊंगा, किस तरीके से आप एसएमडी ब्रिज रेक्टिफायर को टेस्ट कर सकें। तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल जोल्ट में। दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जितने मेरे नए व्यूअर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप सभी को अपने बिजनेस में कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी आपको समझना हो, आप हमें दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और फ्री कंसल्टेंसी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर टेस्टिंग कैसे किया जाता है। आपके सामने मैंने दो ड्राइवर्स रखे हैं, एक का फ्रंट पोर्शन दिखाया है और उसी ड्राइवर का मैंने बैक पोर्शन भी दिखाया है, और साथ में एक मैंने एसएमडी ब्रिज रेक्टिफायर भी रखा हुआ है। तो ब्रिज रेक्टिफायर होता क्या है? ब्रिज रेक्टिफायर आपका एसी से डीसी में कन्वर्जन करता है, यानी कि हमें एसी से डीसी में उसको बदलता है। तो ये जो ड्राइवर है, यहाँ से हम एसी का इनपुट देते हैं और यहाँ से मुझे डीसी आउटपुट मिलता है। इस बैक पोर्शन पे अगर आप देखेंगे तो ये जो कंपोनेंट लगा हुआ है, ये कंपोनेंट जो है वो आपका एसएमडी ब्रिज रेक्टिफायर है। और ये छोटा सा कंपोनेंट देखिए, ये वही चीज़ है जो यहाँ पे लगी हुई है। इसका मैं एक एनलार्ज पिक्चर मैं आपको अभी दूंगा स्क्रीन पे, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, इसमें डायोड कैसे लगे होते हैं और किस तरीके टेस्टिंग की जाती है। चलिए आइए आगे हम देखते हैं। दोस्तों एक ब्रिज रेक्टिफायर आपका डायोड से बना होता है। तो डायोड कैसा होता है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, एक मैं डायोड बना रहा हूँ। डायोड एक सिलेंड्रिकल फॉर्म का होता है और यहाँ पे एक सिल्वर रंग की पट्टी होती है। जो सिल्वर रंग की पट्टी होती है उसके इस साइड का जो पोर्शन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, यानी कि ये नेगेटिव है। जो इसके इस साइड का पोर्शन है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब भी आप कोई डायोड देखेंगे, मैं डायोड की आपको इस पिक्चर भी दे देता हूँ, स्क्रीन पे आपको दिखेगी। आप उसमें ये जो पोर्शन होता है, जो सबसे बड़ा वाला पोर्शन होता है आपके स्ट्रिप के इस साइड का, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो स्ट्रिप के इस साइड का हिस्सा होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। डायोड जो होता है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड होता है, यानी कि अगर हमने यहाँ से इनपुट करंट, यहाँ से इनपुट करंट दे दिया, यहाँ से इनपुट दे दिया मैंने, तो हमें आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर हम इसी को इनपुट यहाँ से देंगे तो आउटपुट यहाँ पे नहीं मिलेगा, यानी कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करता है और वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है। इंजीनियरिंग के टर्म्स में जो डायग्राम्स हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ये। आप कहीं भी किसी भी डायग्राम में देखें तो आपको इसी तरीके का आपको डायोड दिखेगा। इधर का हिस्सा पॉजिटिव होता है और इधर का हिस्सा नेगेटिव होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ से इनपुट दूंगा तो आउटपुट हमें यहाँ पे जाके मिलेगा। तब आपको समझ में आ रहा होगा कि डायोड जो होता है ये फॉरवर्ड बायस होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे टेस्टिंग में ये सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक यही है और यही काम आएगा आगे टेस्टिंग में। तो चलिए मैं आपको अब बताता हूँ कि जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है वो एक्चुअली दिखता कैसे है। मैं इसका एक फ़ोटो भी आपको दे दूंगा, आप वो देखिएगा, आपको और क्लैरिटी समझ में आएगा। मैं यहाँ पे उसकी एक पिक्चर बना रहा हूँ। इस तरीके का एक एसएमडी ब्रिज रेक्टिफायर होता है।
ये देखिए MB10F, इसमें MB10S भी आता है, 10F भी आता है, और जनरली MB10F ही यूज़ होता है ब्रिज रेक्टिफायर में। ये जो पोर्शन है आपका, यहाँ से इनपुट दिया जाता है, यानी कि हम यहाँ से AC इनपुट देते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको AC इनपुट देते हैं। और ब्रिज रेक्टिफायर का मैं बहुत क्लोज पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ, अभी देखिएगा। ये जो ऊपर का जो राइट पोर्शन होता है वो पॉजिटिव होता है, जो लेफ्ट पोर्शन होता है नेगेटिव होता है। अब इसको कैसे समझेंगे कि कौन सा किधर से आपका पॉजिटिव है, किधर नेगेटिव है, किधर से सीधा है, किधर से उल्टा है। तो यहाँ पे ऊपर एक छोटा सा चांद के आकार का कट होता है, तो इसके राइट साइड वाला जो हिस्सा होता है वो हमेशा पॉजिटिव और लेफ्ट साइड वाला हिस्सा हमेशा नेगेटिव होता है। तो आप ब्रिज को कभी भी समझें किधर से है, तो आप इससे डिनोट कर सकते हैं कि AC का इनपुट इधर से देना है और DC का आउटपुट यहाँ से लेना है। इसको हम 1 करते हैं, स्पिन को 2 करते हैं, स्पिन को 3 करते हैं और स्पिन को हम 4 करते हैं। तब आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब इसका इंटरनल डायग्राम कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूं, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से और क्लैरिटी आ जाएगी कि ब्रिज रेक्टिफायर एक्चुअली अंदर से कैसा होता है, ये डायोड का यूज़ हम कैसे करते हैं इस ब्रिज के अंदर। अब देखिएगा, ये मैं यहाँ पे 4 पॉइंट्स ले रहा हूँ, होप आपको दिख रहा होगा। और जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, आप उसी तरीके से आपको टेस्टिंग भी आगे करनी है। तो अभी ये देखिए, यहाँ से आपका AC का इनपुट है और यहाँ पे आपका DC मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, इस पोर्शन पे DC, इस पोर्शन से AC। तो यहाँ से इस पॉइंट पे ये देखिए, ये कनेक्शन हो गया। और देखिए, ये कनेक्शन हो गया। अब इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से भी कनेक्ट करेंगे। अब कैसे कनेक्ट करेंगे, ये देखिए, ये ऊपर से जाता है, होप सो अब आपको ये चीज़ बहुत क्लैरिटी आ गई होगी। ये जो डायोड्स है इन इनपुट पॉइंट्स पे, यानी कि इसको 1 कर दूं, इसको 2 कर दूं, इसको 3 कर दूं और इसको यहाँ पे 4 कर दूं। अब आप इन दोनों डायग्राम से आप को रिलेट कर लीजिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। यहाँ से हम AC का इनपुट दे रहे हैं और यहाँ से हमें DC आउटपुट मिल रहा है। अब जब हम इसको टेस्टिंग करेंगे, अब जब हम इसको टेस्टिंग करेंगे तो हम ये देखेंगे कि करंट किस डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है और किस डायरेक्शन में फ़्लो नहीं कर रही है। तो हमेशा मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव से नेगेटिव में ही यहाँ पे जब हम मल्टीमीटर लगाएंगे तो करंट फ़्लो करेगी और कुछ ना कुछ वैल्यू देगी। तो यहाँ पे जब हम मल्टीमीटर को लगाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का टर्मिनल रखेंगे तो हमें एक ही डायरेक्शन में करंट फ़्लो करनी चाहिए, यानी कि करंट जो होगी वो 4 से 1 में जाएगी और 3 से 1 में जाएगी। लेकिन 1 से 4 में करंट नहीं आएगी, क्योंकि ये आपका रिवर्स बायस हो जाएगा, यानी रिवर्स डायरेक्शन में करंट कभी नहीं फ्लो करती है। तो दोस्तों, ये जो डायग्राम आप देखिए, आप खुद बनाइए और खुद आपको इसको समझ में आ जाएगा। मैं आपको 2-4 पॉइंट्स और यहाँ पे बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। देखिए, पॉइंट नंबर 1, हमेशा डायोड जो होता है वो आपका फॉरवर्ड बायस है। ये आप नोट करके रखिए, फॉरवर्ड बायस, यानी कि ये सिर्फ आगे के साइड चलता है, यानी कि सिर्फ फ्रंट में ही चलेगा। यानी कि अगर हम इसके यहाँ पे इनपुट देंगे तो आउटपुट हमें एक ही से डायरेक्शन में मिलेगा, दूसरे डायरेक्शन में नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट, डायोड को जब हम टेस्ट करते हैं तो कोई ना कोई एक वैल्यू देता है, कोई भी वैल्यू आएगी, XYZ कोई भी वैल्यू, आप ऐसा समझ लीजिए 3 2 1 1 2 3, कुछ भी, कोई भी वैल्यू आएगी। तो अगर डायोड ठीक रहेगा टेस्टिंग के टाइम पे कोई ना कोई उस पर वैल्यू शो करेगी। और अगर और थर्ड पॉइंट, बीप नहीं आना चाहिए, नो बीप। अगर बीप आता है तो डायोड खराब है, सो बीप नहीं आना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा।
उसके बाद इसमें फोर्थ पॉइंट ये होता है, ये पॉइंट्स आप नोट करते रहिए। सो ये जो फोर्थ पॉइंट ये होता है कि अगर हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में डायोड को टेस्ट करें, यानी कि हाँ अगर हम करंट यहाँ से इस साइड अगर फ्लो कराना चाहें तो वो फ्लो नहीं होना चाहिए। रिवर्स बायस में नो फ्लो, और यहाँ पे अगर फ्लो हो रहा होगा तो बीप की आवाज़ आएगी, तो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो नहीं होना चाहिए। आपने अगर एक बार ऐसे टेस्ट कर लिया तो आपको रिवर्स में भी टेस्ट करना है कि क्या रिवर्स में भी करंट आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो देन योर डायोड इज़ ओके, अगर आ रही है तो डायोड खराब है। तो अभी आपको ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने यहाँ पे समझ लिया और इसको आप नोट कर लीजिए। मैं आपको और भी चीज़ें बताते जाऊँगा। अगर आपको कोई क्वेरी आ रही है, कोई या कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, तुरंत आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं आपको वो सारी कमेंट्स आपके जो पढ़ के आपके मैं सारी क्वेरीज वहाँ पे मैं दूर कर दूँगा। दोस्तों ये जो मल्टीमीटर है, अब इस मल्टीमीटर में हम इसे बजर मोड पे सेट करेंगे। तो कोई भी हम जब कंटिन्यूटी टेस्टिंग करते हैं तो हमेशा इस कंटिन्यूटी मोड पे या बजर मोड पे रखते हैं। दोस्तों चलिए अब ये यहाँ पे मैं इसको टेस्ट करता हूँ। आपके सामने मल्टीमीटर है, यहाँ पे ओपन सर्किट या आप ये कह लीजिए 1 यहाँ पे आ रहा है, उसको देखिए टेस्ट करते हैं, बीप आ रही है। ओके, अब हम यहाँ पे मैं आपके फिर से रिवीजन के लिए लिखा हूँ 4 से 1 और 3 से 1 की तरफ हमेशा हमें वैल्यू मिलनी चाहिए। ओके, और 2 से 4 और 2 से 3 की तरफ हमें हमेशा वैल्यू मिलनी चाहिए। अब हमेशा ब्रिज में आप देखेंगे इधर से इनपुट है और इधर से आउटपुट होता है। ये जो जब यहाँ जो आउटपुट का जो पोर्शन होता है उसका राइट साइड वाला हमेशा पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड वाला हमेशा नेगेटिव होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से और एसी साइड कोई इनपुट पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। तो चलिए मैं ये जो रेड प्रोब है अभी मैं यहाँ से फॉरवर्ड बायस में हमेशा काम कर, ध्यान रखिएगा 4 से 1 की तरफ जाना है, यानी कि ये पॉइंट 4 है तो यहाँ से यहाँ तक करंट जानी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो मुझे करंट यहाँ से फ्लो करनी चाहिए। आप ध्यान देखते रहिएगा। अभी देखिए मैं यहाँ पे ये देखिए ये वैल्यू शो कर रहा है, तो कोई भी वैल्यू शो करे तो यानी कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है, यानी कि इधर का जो डायोड है फॉरवर्ड बायस में ये ओके है। अब इसी को हम यहाँ पे 3 पे ले आएंगे, तो देखिए वैल्यू शो कर रहा है, यानी कि 4 से जो 1 वैल्यू शो कर रहा है, 3 से 1 की तरफ भी वैल्यू शो कर रहा है, यानी कि इधर का जो पोर्शन का जो आपका डायोड है वो बिल्कुल ओके है। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो पॉइंट नंबर 2 है, यानी कि ये जो लेग नंबर 2 है, यहाँ से करंट इधर आ रही है या इधर आ रही है, ये हमें सब चेक करना है। तो अभी हम यहाँ पे इसको प्रोब को हम चेंज कर लेते हैं। अब मैं 2 से 4 की तरफ करंट फ्लो कराऊंगा। हमेशा देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव ही करंट फ्लो कर रही है यहाँ पे, तो हमें पॉजिटिव से नेगेटिव ही करंट फ्लो करानी, यानी 2 से 4 करंट फ्लो करानी। तो 2 पॉइंट पे हमने यहाँ पे रखा और यहाँ पे हमने 4 पे रखा। देखिए वैल्यू शो कर रहा है, ये देखिए ये वैल्यू शो कर रहा है, यानी कि इधर का जो डायोड है इस साइड से इस साइड का डायोड बिल्कुल ओके है, यानी 2 से 4 का डायोड बिल्कुल ओके है। अब हमें देखना है 2 से 3 का डायोड ओके है या नहीं। ये देखिए यानी कि 2 पॉइंट से लेके 3 पॉइंट तक का डायोड बिल्कुल ओके है। दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया करके उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसी तरीके के मैं बहुत सारे नए वीडियोस भी लेके आने वाला हूं। सारे कंपोनेंट जितने इस पे कंपोनेंट्स हैं, इसको कैसे टेस्ट किया जाता है, बहुत आसान तरीके, जिस तरीके से मैं यहाँ समझा रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपको उसमें भी समझाऊँगा, कॉन्फ़िगरेशंस बता के कि किस तरीके से आप उसको टेस्ट किया जाए। तो अभी आपने ये देखा कि यहाँ से भी करंट फ्लो कर रही है, यहाँ से भी फ्लो कर रही है, और 2 से 3 एंड 2 से 4 ये भी यहाँ की जो चारों डायोड्स हैं, 4 डायोड्स होते हैं और चारों डायोड्स ओके हैं। अब मैं इसको रिवर्स में भी करके देखूंगा कि कहीं रिवर्स में फ्लो कर रही है या नहीं कर रही है। अगर रिवर्स में कर रही होगी तो वो गलत होगा। तो चलिए अभी मैं रिवर्स में इसको फ्लो करा के देखता हूँ। ये देखिए यानी कि अभी मैं 4 से 1 मैंने टेस्ट किया तो है, अब मैं 1 से 4 की तरफ टेस्ट करूँगा, यानी कि ये आपका 1 है और ये 4 है। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे प्रोब कनेक्ट कर दिया, कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है,
वैल्यू सिर्फ 1 आ रही है, 1 आ रही मतलब इट इज़ ओके। अब मैं इस पे भी चेक करूँगा 1 से 3 की तरफ, ये देखिए कोई वैल्यू नहीं शो कर रही है, मतलब 1 शो कर रहा है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल वैल्यू नहीं आ रही है, यानी कि ये भी इधर के बिडाट रिवर्स बायस में काम नहीं कर रहा है, यानी कि इधर का जो हाफ पोर्शन है वो ओके है। अब हम इसी को हम टेस्ट करेंगे कि 4 से 2 की तरफ और 3 से 2 की तरफ करंट जा रही है या नहीं जा रही है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव हमेशा फ्लो कराते हैं। तो अब देखिए मैं 4 से 2 की तरफ फ्लो करा के देखता हूँ, ध्यान दीजिएगा 4 से 2 की तरफ, देखिए कोई वैल्यू 1 शो कर रही है, यानी कि इधर वाला जो है डायोड वो ओके है। अब मैं 3 से 2 की तरफ करता हूँ, देखिए वैल्यू 1 है, कोई भी चेंज नहीं है, यानी कि इधर का भी ठीक है। यानी कि ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है, ये ब्रिज रेक्टिफायर बिल्कुल ओके है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया किस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से एक मल्टीमीटर से आप ब्रिज को टेस्ट कर सकते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर सही है या ख़राब हो चुका है। इसी तरीके से मैं बाकी जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, कैपेसिटर्स है, पीएफ कैपेसिटर्स है, ड्रम कॉयल है, इसको कैसे चेक किया जाता है ये भी मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, ताकि कोई भी ड्राइवर आपके पास आए तो आप उसे रिपेयर कर सकें। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में अपना जो भी आपके व्यूज़ हैं वो दीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे सारे नए व्यूवर्स से अनुरोध है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। आने वाला एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत कीजिएगा। उसमें मैं आपको एलईडी ड्राइवर में लगने वाले सारे कंपोनेंट्स को कैसे टेस्ट किया जाता है मल्टीमीटर से वो बताऊंगा, ताकि आप एलईडी ड्राइवर जब रिपेयर करें तो बहुत आसानी से और अच्छी तरीके से रिपेयर कर सकें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।